नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती, प्रदेश में बंद होंगे हुक्का और ये पार्टी। गुंडा माफियाओं को सीएम ने चेताया। कमलनाथ का केंद्र सरकार पर जमकर हमला। गरीब के घर सीएम का भोज, राधाबाई ने परोसा दाल चावल और सब्जी हलवा। बर्ड फ्लू को लेकर एमपी में केरल और आसपास के राज्यों में मुर्गे मुर्गी लाने पर रोक। केंद्र ने कहा इंसानों में तेजी से फैलता है, इसलिए सतर्क रहें। भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने खोली सफाई व्यवस्था की पोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और भिंड से खबर है, मालनपुर आरटीओ बैरियर पर गुंडागर्दी, बस चालक पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुलिस ने नहीं लिखी पीड़ित की एफआईआर। पीड़ित बस ड्राइवर ने थाने में शिकायत की है। पुलिस ने नहीं लिखी पीड़ित की एफआईआर। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भिंड से खबर, मालनपुर आरटीओ बैरियर पर गुंडागर्दी। पीड़ित बस ड्राइवर ने थाने में शिकायत की है। और आधा दर्जन कौवों के शव मिलने से हड़कंप। विदिशा से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर आधा दर्जन कौवों के शव मिले। बर्ड फ्लू से मरने की जताई जा रही है आशंका। डॉक्टरों की टीम जुटी जांच पड़ताल में। लटेरी क्षेत्र के गांव मुक्ताखेड़ी में शव मिले हैं। विदिशा से खबर आपको बता रहे हैं। और सारंगपुर क्षेत्र में कौवे में मृत पाए जाने की घटनाओं के साथ ही जिले के पांडलिया माताजी अमलावता में भी कौवे और चिड़िया मृत पाई गई, जिससे पशु चिकित्सा डॉक्टरों की टीम ने सैंपल जांच के लिए भेज दिया। ग्रामीण क्षेत्र में कौवों के अज्ञात कारणों से मृत पाए जाने की चर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में जोरों से फैल रही है। तो कौवों के मृत मिले हैं, जिसको लेकर गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल कौवों के शव को जांच के लिए भेज दिया गया है। हमने एक कौवे की बॉडी ले ली है, उसको प्रिजर्व करके हमें भोपाल सेक्रेटरी लैब में जांच करने के लिए पहुंचाएंगे। शेष बचे हैं, उनको 4 और बचे हैं, उनको गड्ढा खोद के चूना पर कलई डाल के उनको गड़वाना है, ताकि किसी को चलते फिरते या उससे कंटेक्ट, किसी आदि कंटेक्ट में नहीं आए। और उज्जैन से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं, बर्ड फ्लू के बाद सीसीटीवी में कैद हुई सुअर के मरने की तस्वीर। चलते चलते अचानक नदी किनारे सुअर मर गया। अचेत होने के बाद चंद मिनटों में सुअर की मौत भी हो गई। उज्जैन से खबर, बर्ड फ्लू के बाद स्वाइन फ्लू की दहशत है। सीसीटीवी में कैद हुई सुअर के मरने की तस्वीर। और ये तस्वीरें देखिए, जहां पर अचानक सुअर किस तरह से
मर जाता है। और ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल जांच के लिए भेजा गया है। अचानक सुअर तड़पने लगता है जमीन पर और उसकी मौत हो जाती है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चलते चलते अचानक नदी के किनारे सुअर मरा है। और खबर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से, जहां जिले के पहचान बन चुके कड़कनाथ मुर्गे प्रजाति को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए सीईओ संस्कृति जैन के निर्देश में पशु चिकित्सा विभाग और उदयगढ़ आजीविका मिशन द्वारा ग्रामों में समूह सदस्यों को बर्ड फ्लू से बचाव की जानकारी दी गई। आजीविका मिशन के तहत जनपद पंचायत उदयगढ़ में 88 परिवारों को मुर्गी पालन कड़कनाथ के माध्यम से वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जैसे कि बर्ड फ्लू की संभावना है, आशंका है, और जो ये गंभीर बीमारी को देखते हुए समूह के सदस्यों को हल्दी मिला पानी, पीपीआर और बी कॉम्प्लेक्स। और रीवा जिले में कर्मचारियों को लेकर जारी सीमेंट फैक्ट्री में बस के ऊपर गर्म क्लिंडर से लोडर ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रेलर में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटवाकर घायलों को बाहर निकाला। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी भिजवा दिया गया है। और चंदेरी जनपद पंचायत के शासकीय कर्मी एनएस कलावा जनपद कार्यालय में लेखपाल का है। वह ना तो समय पर कार्यालय आते हैं और ना ही अपना कार्य समय पर करते हैं और ऑफिस से ज़्यादातर गायब रहते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और शासन की योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और देखने वाला कोई नहीं है। कार्यालय का समय हर विभाग में सुबह 10:30 से शाम के 5:30 तक रहता है। सर, क्या कारण है कि अभी लगभग 1 बजे हुए हैं, वो आपके अधीनस्थ कर्मचारी कुछ अभी तक गोल हैं, बिल्कुल इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा। उनको अपन नोटिस जारी करेंगे भाई क्यों लेट आए, और अगर उनको अपन कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेंगे कि आप लेट क्यों आए, और यदि उनका जो उत्तर देंगे वो अगर उनका वो समाधान कारक उत्तर नहीं होगा तो हम 1 दिन का वेतन काटेंगे। और बार बार वो यदि यही गलती वो लेट आने की बार बार करेंगे तो उनके खिलाफ अपन फिर जो है और सख्त कार्रवाई करेंगे। और रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र के ग्राम दतिया खेड़ी आश्रम में प्रेमदास जी महाराज महंत के देहांत के होने के बाद मालवा क्षेत्र में एक शोक की लहर है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में धर्मगुरु साधु संतों का आना जाना शुरू है। वह अंतिम संस्कार को लेकर समस्त धर्मगुरु के आने के बाद ही घोषणा की जाएगी। और ग्यारसपुर नेशनल हाईवे बरमणी पर विदिशा कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का ग्यारसपुर बसौदा विधानसभा क्षेत्र की विधायक लीना संजय जैन, भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर बरमणी ग्राम में फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। ग्यारसपुर में कॉलेज की मांग ग्रामीण द्वारा की गई और त्योंदा के भी ग्रामीणों ने कॉलेज की मांग की। अरे वाह, की सरकार है और से के पालन करना हमारा अपना दायित्व भी है। मैं इस विधायक जी का भी आभारी हूँ। उन्होंने एक समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है। हमारे लिए जब हम अपने आप प्रदेश के सभी महाविद्यालय की समीक्षा करने वाले हैं, उसमें गंभीरता के साथ मैं इस बात पर विचार करूँगा और जल्दी इसके संबंध में कुछ अच्छा है। साथ ही वो जो कोरोना काल में स्कूल एवं कॉलेज बंद हैं, उनको कब से संचालित किया जाएगा? हमारे स्कूल का तो मुद्दा नहीं है, क्योंकि कॉलेज का। और जबलपुर में कांग्रेस ने सिविक सेंटर में विशाल धरना प्रदर्शन किया। क्रॉसगंज हजारों की संख्या में एकत्रित हुए। नगर निगम के गरीबी रेखा के से नाम काटने और पक्षपात को लेकर नगर निगम का घेराव किया गया।
बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया के नेतृत्व में घेराव किया गया। और पाकिस्तान की जेल में सालों से कैद मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के राजू गुप्ता को भारत सरकार की पहल पर सोमवार को रिहा कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अटारी सीमा से राजू को उसके वतन भारत वापस लाया गया, लेकिन पाकिस्तान में जेल में बंद रहने के दौरान उससे इतनी प्रताड़ना दी गई कि उसकी आवाज़ भी जा चुकी है। वह ज़्यादा कुछ सोचने और समझने की हालत में भी नहीं है। और खबर ग्यारसपुर से कस्बा सौदा के ग्राम पंचायत बरमड़ी में क्षेत्रीय विधायक के द्वारा किचन शेड एवं आपको बता दें, इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री का वर्चुअल कार्यक्रम भी सुना गया। विधायक ने अपने भाषण के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार एवं केंद्र की सरकार किसानों के हित में योजना चला रही है और बैंक में आज पैसा निकालने के लिए किसान लाइन में खड़े हुए हैं और पूर्व में कांग्रेस की सरकार किसानों को थैला भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। और शासन के निर्देशानुसार सभी जरूरतमंदों को उचित मूल्य की दुकान से रियायती दर पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने के लिए आज से अन्न उत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके लिए शासन द्वारा सभी उचित मूल्य दुकानों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। बता दें कि शासन के निर्देशानुसार माह में एक दिन सभी उचित मूल्य की दुकानों पर अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गाँव माखन का रहने वाला हूँ और मैं राशन लेने आया हूँ और आज अन्न उत्सव है और सप्ताह में 7 दिन दुकान भी खुलती है और हम यहाँ हमें राशन सही तरीके से मिलता है और अच्छे से मिलता है और हम सब संतुष्ट हैं। कि शासकीय उचित मूल्य दुकान छेगांव माखन आज हाट बाजार है। शासन के निर्देश अनुसार आज अन्न उत्सव मनाया गया, जिसमें समस्त ग्राहकों को खाद्यान्न वितरण किया गया है और समस्त हफ्ते में 6 दिन 7 दिन दुकान खुलती है और सबको राशन वितरण किया जाता है और शासन के निर्देश अनुसार महीने के पहले सप्ताह में। और खबर भिंड से, जहां एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में गुटखा खाते हुए कर्मचारी सीसीटीवी में कैद हो गया। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अटेर के प्रभारी विकासखंड प्रबंधक रामेंद्र सेंगर गुटखा खाते हुए कैमरे में कैद हुए, जिसके बाद जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कलेक्टर को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा गया है। खबर दमोह से, जहां नशे का व्यापार बहुत फल फूल रहा है, वहीं महिलाएं भी इस काम में पीछे नहीं है और शराब बेचने का काम कर रही हैं। आज जब पुलिस ने कच्ची शराब पकड़ने के लिए छापेमारी की तो बंजारा टोला पर रहने वाली महिलाओं और पुलिस के बीच विवाद हो गया और विवाद की वजह से कच्ची शराब बताई जा रही। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और कार्रवाई शुरू कर ली है। शहडोल में गांव पिपरिया में एक युवक की कुएं में तैरती हुई लाश मिली, जिससे लोगों में भय का माहौल है। आपको बता दें कि आनंद यादव नाम के व्यक्ति कल रात से लापता था, जिसकी लाश आज सुबह खेत में बने कुएं में तैरती मिली। वह इस घटना की सूचना मृतकों ने पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service
and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। खबर रायपुर से, जहां आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साहू समाज ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री यहां भक्त माता राजिम जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। और सीएम भूपेश बघेल आज राजिम माता के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और इसी के बाद उन्होंने कहा कि हमने धान खरीदी, हमने रुपए रुकने नहीं दी। सीएम ने भाजपा के आंदोलन पर कहा कि जो आंदोलन भाजपा यहां कर रही वो आंदोलन दिल्ली में जाकर करें। राजिम में हर साल 7 जनवरी को राजिम माता के नाम से कार्यक्रम साहू समाज के द्वारा किया जाता है और बहुत बड़ा आयोजन होता है और मेरा सौभाग्य हर साल मुझे शरीक होने का मौका मिलता है। तो सामाजिक समानता, भाईचारा, प्रेम और माता राजिम के जो योगदान है, जिसके नाम से राजिम शहर बना, और राजीव लोचन जी की बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति भी वहाँ है, मंदिर भी है, जहाँ लाखों श्रद्धालु वहाँ आते हैं। उस पुण्य स्थल पर जाने का अवसर मुझे मिलता है। और जगदलपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री क्वासी लखमा ने स्वर्गीय छीतरू राम बघेल के निवास ग्राम मूली में उपस्थित होकर उनके परिवारजनों से मुलाकात की। मंत्री ने उनके परिवार की इस दुख की घड़ी में इस शोकाकुल परिवार को आगे बढ़ने की हिम्मत दी और साथ ही उससे ग्राम मूली के धान खरीदी केंद्र में निरीक्षण कर किसान भाइयों की समस्याओं को भी सुना। खबर रायपुर से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी आरोप लगाने के सिवाय क्या कर सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, इसलिए छत्तीसगढ़ में किसान अपने आप को आर्थिक रूप से स्वावलंबी मानते हैं। रहा सवाल की प्रायोरिटी लिस्ट में जो सरकार ने तय किया है वो करे। एक ही सवाल है, मैं मानता हूं कि जो धीरे धीरे जो WHO का भी बयान आ रहा है, कंट्राडिक्शंस है और डिफरेंट वैक्सीन के क्वालिटी और उनका इफेक्टिवनेस पे भी बहस चल रहा है। रहा सवाल कि प्रायोरिटी लिस्ट में जो सरकार ने तय किया है वो करे। एक ही सवाल है, मैं मानता हूं कि जो गरीब लोग हैं आर्थिक रूप से या आम आदमी जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा सकता है, उनको जैसे पोलियो का वैक्सीन फ्री दिया जाता था उस तरह से दिया जाना चाहिए। इन की चुनाव में बिहार में वोट को लुभाने के लिए कह दे कि हम फ्री देंगे और दूसरे राज्य में पैसा लेके देंगे, ये जो नीति दोहरी नीति है, इसके खिलाफ भी देश की जनता है। कांकेर में भाजपा कार्यालय कमल सदन में भाजपा पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला संगठन प्रभारी रंजन सिन्हा ने कहा कि यह बैठक प्रदेश सरकार के खिलाफ आगामी विधानसभा और जिला स्तरीय प्रदर्शन की तैयारी हेतु रखी गई है। खबर बिलाईगढ़ से, जहां प्रदेश अध्यक्ष भुवन मरकाम के आदेशानुसार बिलाईगढ़ ब्लॉक में संसदीय सचिव चंदेव राय द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं संसदीय सचिव ने भाजपा पार्टी पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला।
लेट हो जाएगा। खबर कोरबा से, जहां वन मंडल अधिकारी कटघोरा के सवालिया कार्यशैली को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नेताओं ने वन मंडल कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में दफ्तर पहुंचे गोंगपा नेताओं ने सभा करते मुख्यमंत्री एआरडीएफओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगे रखी। हम उस संवैधानिक हक और अधिकार की बात करते हैं जिसमें हमको संविधान के लिए प्रदत्त अधिकार है। सरकार कहती है 5वीं अनुसूची खबर रायपुर से, जहां एसएसपी ने साल भर का लेखा जोखा पेश किया। रायपुर एसएसपी अजय यादव ने कहा कि इस वर्ष अपराधों के आंकड़े में रायपुर में 4.25% की कमी देखी गई है और हत्या के लगभग सभी मामलों में पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी की है। डकैती के खुलासे मामलों में भी पुलिस ने खुलासा किया है। इन खुलासों में पुलिस ने 74% की सफलता प्राप्त करी है। वर्ष 2020 में अगर हम लोग आंकड़ों का एनालिसिस करेंगे तो रायपुर पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक रही है और 2019 की तुलना में सभी बड़े गंभीर अपराधों में कमी आई है। उसके साथ साथ संपत्ति संबंधी अपराध जितने भी हैं, लूट, डकैती और नकबजनी और चोरी के अपराधों की संख्या भी कम हुई है तथा बरामदगी का प्रतिशत 2019 की तुलना में लगभग 1.5 से अधिक रहा है। और इसी प्रकार से लघु और प्रतिबंधात्मक अधिनियमों के तहत कार्रवाई पर्याप्त मात्रा में की गई है। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी करने और लंबित मांग को पूरा कराने के लिए जिला पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक संघ ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिला मुख्यालय के कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन कर रहे सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ ने राज्य सरकार को सद्बुद्धि किए जाने की मांग को लेकर धरना स्थल पर हवन किया। दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सचिव, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक इनकी जायज मांग है, जिन मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। और ये दोनों जो इकाई है वो नीचे की इकाई है, आम आदमी से जुड़ा हुआ इनका काम है। हमारा सचिव संघ का एक ही मांग है, हमें परीक्षा अवधि पश्चात 2 वर्ष पश्चात हमें शासकीकरण किया जाए। चूँकि हम 25 सालों से सेवाएं देते आए हैं, लेकिन हमने जिनको भर्ती किया शिक्षा कर्मियों को, आज उनको सरकार 60,000 तनख्वाह दे रही है और हमारे सचिव साथियों को जिनको 15 वर्ष से कम हुआ है उनको मात्र 12 से 13,000 रुपये तनख्वाह में कार्य कराया जा रहा है। और बालोद राजनांदगांव मुख्य मार्ग पर पारसरास के पास रेलवे गेट पर इन दिनों राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना है। लाख कोशिशों के बावजूद अब तक बालोद रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलवे गेट को बंद और चालू करने के लिए निश्चित समय तय नहीं है। इधर बालोद रेलवे स्टेशन मास्टर PL वर्मा का कहना है कि रेलवे गेट से ट्रेन गुजरने के 5 मिनट बाद ही गेट अनलॉक होता है, लेकिन अधिकतर समय में देखा जाता है कि ट्रेन गुजरने के 15 मिनट से आधे घंटे तक गेट नहीं खुलता। इसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सेक्शन में बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं, केवल मालगाड़ियाँ 8 से 9 मालगाड़ियाँ और 3 पेयर्स पैसेंजर ट्रेन चलते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर रेल का यातायात बहुत ज़्यादा नहीं है। और कोरिया जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना में कोरिया कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की उपस्थिति में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियों का जायजा लिया गया। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट होने पर किस तरह की तैयारियां हैं, उन सभी चीज़ों का जायजा लिया गया। जिले का पहला मार्केट हुआ है और किस प्रकार से तैयारी है आगे के लिए? देखिए, अभी जल्दी ही कोरोना वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। उसके लिए आज 3 जगहों पर मार्केट किया जा रहा है, पटना में, मनेरगढ़ और चिरमिरी। तो आज पटना में यहाँ पर मार्केट किया गया है कि कैसे वैक्सीनेशन होगा, उसका एक अभ्यास है, पूर्वाभ्यास है और इसमें क्या कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको समाधान करेंगे। तो अभी तक जो मार्केट हुआ है बहुत सुचारू रूप से हुआ है, कहीं कोई दिक्कत। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी
मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।